जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान की कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पवन शास्त्री फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर जानते हैं एक फल के विषय में जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, केला। आज हम केला के विषय में जानेंगे, केला के औषधीय गुणों को जानेंगे कि केला से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। केला तो सभी खाते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि केला में ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मनुष्य को दीर्घायु, स्वस्थ, सुंदर और बलिष्ठ बनाता है। आइए हम सब लोग जानते हैं। अब हम आपको किताब से पढ़ाते भी जाएंगे और आप देखते भी जाएंगे। कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले पका केला, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से पका केला ठंडा, रुचिकर, मीठा, स्वाद अनुसार पुष्टिकारक, रक्त विकार नाशक, पथरी, रक्तपित्त दूर करने वाला एवं नेत्र रोग मिटाने वाला होता है। केले में फास्फोरस ज्यादा रहता है जो मन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखना, फास्फोरस होता है इसमें है। केले में पैक्टिन नामक एक पदार्थ रहता है, मल को मुलायम बनाकर पेट की सफाई कर देता है। इससे आंतें साफ हो जाती हैं और पेट एकदम सही रहता है। केले के छिलके के अंदर वाला पतला मुलायम रेशा कब्ज दूर करने के, आंतों को ठीक रखता है। केला क्षारधर्मी फल होने के कारण खून की अम्लता को दूर करके क्षारीयता बढ़ाता है। मतलब जिनका खून गाढ़ा हो गया है और जिनको नसों में, हाथ पैरों में दर्द रहता है, उनको भी केला बहुत ही फायदा करता है। केले के सेवन से बच्चों का वजन जल्दी बढ़ता है, कमजोर व्यक्तियों की पाचन शक्ति ठीक होती है और भूख ज्यादा लगने से जल्दी हष्ट पुष्ट बनते हैं बच्चे। इसलिए बच्चों को जरूर तंदुरुस्त करने के लिए केला खिलाना चाहिए। बच्चों को दूध के साथ केला खिलाने से वह स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिकारक तथा सुपाच्य रहता है। इससे थोड़ा शहद, अगर इसमें थोड़ा सा शहद मिला कर खाया जाए तो संक्रामक रोग भी बचते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, चेचक हो गया, इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जिन बच्चों को दूध के साथ केला खिलाया जाए तो स्वास्थ्यवर्धक भी है और पुष्टिकारक, बच्चों को तंदुरुस्त बनाता है। सुबह नाश्ते में केला खाकर दूध पीना एक संतुलित संपूर्ण आहार है। इसके सेवन से पित्त विकार दूर होते हैं। केला उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में सहायक है या हृदय रोग, अतिसार और आंखों के लिए प्राकृतिक एक औषधि है। इसलिए भी केला खाना चाहिए। शकवर्गी रोग में पके केले का नित्य सेवन रामबाण है। या आंतड़ियों में विजातीय पदार्थों को सड़न को रोकता है। केला खाने से जिनको कब्ज रहती है उसमें बड़ा फायदा होता है। दही के साथ केले के सेवन से दस्त बंद हो जाते हैं। जिनको लैट्रिन आती हो, ज्यादा पतली आ रही हो, वो दही के साथ केला खाएं, इससे बंद हो जाते हैं। यह आंतों के प्रवाह में आराम दिलाता है। आंत के रोगों को केला बिना ऑपरेशन के ठीक कर देता है। आहा, क्या बात है, केला में इतने फायदे। यह एकमात्र फल है जो पेट के जख्म के रोगियों को दिया जा सकता है। यदि पेट का अल्सर भी दूर कर सकता है। अगर पेट में अल्सर भी हो गया हो, यदि केला व्यक्ति खाता है तो भगवान की कृपा से अल्सर तक केला से ठीक हो जाता है। पेचिश में केले को दही में मथकर उसमें थोड़ा जीरा तथा काला नमक मिलाकर देने से फायदा होता है। अम्लता, पेट की जलन और पित्त में केला खाना लाभदायक होता है बहुत ही।
मुंह में छाले हों तो केला खाने से लाभ होता है। नक्सीर मतलब नाक से अगर खून आ रहा हो तो 2-3 पके केलों का गुदा दूध तथा शक्कर मिलाकर पीने से आराम मिलता है। पके केले को मंद आंच में पकाकर नमक काली मिर्च मिलाकर दमा के रोगी को खिलाने से लाभ होता है। जिन स्त्रियों को सफेद पानी की शिकायत हो मतलब लकोरिया, उन्हें कुछ रोज नियमित 2-3 केले खाने से फायदा हो जाता है। बार बार पेशाब जिन लोगों को लगा रहता हो, बार बार केला खाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। टाइफाइड के बुखार में को उतारने के बाद, टाइफाइड का बुखार हो गया, उतरने के बाद छोटी इलायची का चूर्ण के साथ रोगी को पका केला खिलाना चाहिए। इससे बुखार से आई कमजोरी मतलब दुर्बलता दूर हो जाती है। पीलिया के रोगी को क्या करना चाहिए? पीलिया के रोग में रोगी को कम से कम 4 पके केले नित्य खाने चाहिए तथा कच्चे केले की सब्जी भी खाना चाहिए। इससे पीलिया में बहुत आराम होता है। भाई पीलिया का कारण क्या होता है? जब हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती तब हमको पीलिया होता है, और जब लीवर ठीक जान लो पीलिया ठीक। पेट में जलन हो तो पका केला खाएं। प्रातःकाल दूध में पका केला फेंट कर सेवन करना पुष्टिकारक एवं तंदुरुस्ती कारक है, तृप्तिदायक आहार है। दुबले व्यक्तियों को वजन बढ़ाने में यह मदद करता है, जरूर खाना चाहिए। आधा कप गाय के दही में 1 केला तथा छोटी इलायची का चूर्ण मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? पका केला शहद के साथ प्रातः काल खाने से हृदय बलवान बनता है, दिल की धड़कन, दिल में दर्द में लाभ होता है। स्त्रियों के प्रदर रोगों में पका हुआ केला 5 ग्राम घी के साथ कुछ दिन सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। पके केले को लगातार सेवन से सूखी खांसी, गले की खराश तथा गुर्दे की कमजोरी दूर हो जाती है। पका केला कृमि रोग नाशक मतलब छोटे बच्चों को जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसके सेवन से रक्त की खराबी दूर हो जाती है, त्वचा के रोग नष्ट हो जाते हैं। दाद खाज खुजली में पके केले में नींबू का रस मिलाकर मरहम जैसा लगाएं, बड़ा आराम मिलेगा। एक बार प्रयोग करके जरूर देखना, और यदि किसी मित्र के, कोई साथी के, कोई जान पहचान वाले को हो तो भी बताना। जलने पर पके केले के गूदा मरहम की तरह लगाने से जलन शांत होती है तथा फफोले भी नहीं पड़ते हैं। पके केले के गूदे में आटा मिलाकर पानी के साथ गूंथ लें। इसे गर्म करके सूजन वाले स्थान पर बांधने से सूजन दूर हो जाती है। करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर बाई चांस कहीं चोट पर केले का छिलका बांधने से आराम मिलता है, घाव हो गया है, केले का पानी लगाकर पट्टी बांधने से घाव जल्दी भर जाता है। और ध्यान देना, जो बच्चा मिट्टी खाता हो उसे 5 ग्राम शहद के साथ 1 केला प्रतिदिन खिलाएं। इससे पेट की मिट्टी बाहर आ जाएगी तथा बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। बच्चा कांच की गोली सिक्का आदि निकल जाए तो उसे केला खिलाना चाहिए, और डॉक्टर को भी तुरंत दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन दवाइयों को देख करके डॉक्टर को न दिखाएं। केले के तने का रस गुर्दे, लीवर तथा फेफड़ों के रोगों में बहुत फायदा करता है। खूनी दस्त तथा आंव में दिन में 3-4 बार केले खाएं तो बड़ा ही आराम मिलता है। और तुम्हें बताएं, केले की जड़ कृमिनाशक होती, पौष्टिक, भूख बढ़ाने वाली, पथरी पेचिश में लाभकारी, मासिक धर्म शोधन तथा कुष्ठ रोगों में भी फायदा होता। अब केले के विषय में कुछ सावधानियां भी बताते हैं। केले दिन में ही खाना चाहिए क्योंकि गर्मी में ये जल्दी पचता। रात में खाया केला जल्दी हजम नहीं होता है। खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद
या भोजन के साथ ही इसे लेना चाहिए। केला खाकर पानी न पिएं, बल्कि दूध या छोटी इलायची खाने से केला जल्दी हजम हो जाता है। साथियों, तुम्हारे समझ में जरूर आया होगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें और लाइक पर जरूर बटन दाब दें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई बातें आपके सामने आती रहें। मैं प्रयत्न करता हूं कि अपने बुजुर्गों ने जो तजुर्बे से, ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला, साइंटिस्ट, उन्हीं को ऋषि कहते हैं। ऋषियों ने जो रिसर्च करके अपना आयुर्वेद शास्त्र जो लिखा है उसको घरों घरों में प्रचार करें, और इससे क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा धन बचेगा, इससे हमारा देश भी समृद्धि कारक बनेगा। ध्यान रखना, स्वदेशी अपनाओ और रोगों को भगाओ। जय श्री राम।